हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जितना क्वेश्चंस बताने वाला हूं इस क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। आपसे दो मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है। देखो, अब आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो आप लोगों को ये पैसेज बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है और भी पैसेज आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। यहां लिखा हुआ लैंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब एंड सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ठीक है। मतलब लैंचो जो था ना, लैंचो ने धनराज को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। लेकिन जब उसने धनराज को गिना, मतलब धनराज को क्या किया? काउंटेड किया, यानी कि गिना, तो वो क्रोधित हुआ, हैंग्री हुआ। क्यों? क्योंकि गॉड वुड नॉट हैव मेड ये मिस्टेक, मतलब भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर वुड ही हैव डिनाइड लैंचो, ठीक है। और हमारी प्रार्थना को अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। लैंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, जो मतलब लैंचो ने रिक्वेस्ट किया था उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एंड इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much आप लोगों का ranking and of his brow and cast by the effort he had to make to express his ideas। सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। फिर इसका हिंदी मीन्स आना चाहिए। अगर आपको इसका हिंदी मीन्स आता है तो अच्छी बात है। आपने साल भर पढ़ा और आपने इसका हिंदी मीन्स नहीं पढ़ा, ठीक है, आप मतलब इंग्लिश को बहुत कम पढ़े, तो आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो? मतलब एक चैप्टर को पढ़ने से, एक पैसेज को पढ़ने से आप कैसे पूरा मार्क्स ला सकते हो? ठीक है, मतलब आप हो सकता है कि इससे चेंज पैसेज आए बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी पैसेज आप पढ़े रहोगे। जब चैप्टर को पढ़ोगे तभी तो जान पाओगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चैप्टर को पढ़े, ठीक है। चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए पैसेज इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पैसेज आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप, जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसे आप लिख कर चले आना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंदी मीन समझा देता हूं। सबसे पहले यहां जो आप लोगों का लिखा हुआ है स्लाइटेस्ट, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थोड़ा सा भी, ठीक है। एंड आप लोगों का सरप्राइज मतलब क्या होता है? आश्चर्य। एंड आप लोगों का कॉन्फिडेंस, यानी कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? विश्वास। काउंटेड मतलब क्या होता है? गिनना। एंड आप लोगों का डिनाइड मतलब होता है मना कर देना, मना करना, ठीक है, डिनाइड। यहां आप लोगों का लिखा हुआ है, कहां? ये, ठीक है। अब इतना आप लोगों को मैं आपको इसका पूरे का हिंदी मीन्स बता देता हूं। मतलब जो लैंचो था सो नॉट द स्लाइटेस्ट एंड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी कि लैंचो जो धनराज को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे क्या था? ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम हैंग्री, मतलब वो क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिना तब वो क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने 100 पीसेज लिखा था, 100 पीसेज लिखा था और उसको मिला कितना था? 70 ही पीसेज मिला था, ठीक है। तो अगर उसने भगवान को पत्र लिखा था तो फिर वो सोच रहा है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते गिनने में, ठीक है। तो इसलिए वो क्रोधित हुआ। नोर ही हैव डिनाइडेड एंड लैंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और हमारे जो प्रार्थना को अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि लैंचो तुरंत क्या हुआ? लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया, ठीक है। लैंचो जो पेपर एंड इंक, ठीक है। एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच, आप लोगों का विथ मच रिंकलिंग एंड ऑफ हिज ब्रो। अब इसके कहने का मतलब क्या है? सार्वजनिक लेखन कार्य की मेज पर अपनी तैयारियों को चढ़ा करके, जो कि, ठीक है, जो कि उसके विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास बनी हुई थी, उसने लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। एंड फिर आप लोगों का कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और मतलब उसने क्या किया? उसने पत्र जो आप लोगों का, तो उसने उस पत्र में अपने आइडियाज को प्रस्तुत किया, ठीक है, एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों को थोड़ा हिंदी में समझ में आ गया होगा।
अब देखो, अब आप लोगों को इसका आंसर बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे आप लोग देखो पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूरा है कि व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन द सीइंग मनी, मतलब लैंचो जो है वो पैसे को, धनराशि को देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। मैंने अभी इस पैसेज को पढ़कर आपको बताया कि मतलब लैंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। अब आप लोगों को इसका आंसर बहुत आसानी से पता होगा, क्यों? क्योंकि लैंचो को गॉड पर विश्वास था, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज्यादा विश्वास था कि हमने लेटर लिखा है तो हमें धनराशि मिलेगा। तो यहां आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है, अगर आप बिल्कुल सही आंसर लिख दोगे आपको 2 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा। लिखना है लैंचोज यानी कि फैथ मतलब होता है विश्वास, ठीक है। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, इन गॉड यानी कि उसको क्या था, फैथ मतलब होता है विश्वास था, गॉड वाज मतलब था सो स्ट्रॉन्ग डैट की ही हो गया, ही वाज नॉट सरप्राइज्ड। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग आप देखकर अच्छे से लिखना। ऑन सीइंग द मनी, बस इतना सा लिख देना है आपको यहां, मतलब अगर ऐसे लिखोगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखो आपको इस पैसेज से थोड़ा सा देखना है, फिर अपने मन से बनाकर लिख देना है, क्योंकि पैसेज में आप ढूंढोगे तो यहां आपको मिल तो जाएगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि यहां आप लोग देख सकते हो सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे भगवान पर विश्वास था। लेकिन जब खुद से बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने खुद से बनाया और काफी अच्छा आपका हो गया आंसर। दूसरा, which 2 reasons did he give to justify his angry, मतलब वो एंगर था, मतलब गुस्से में था, तो उसके लिए 2 कारण बताओ जो उसको जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है, न्याय दे सकता है। तो आंसर में आप एक एक कारण को मैं बताता हूं। पहला कारण, पहला समझो, लेंचो गुस्से में क्यों था ये आपको पता होगा। पहला आप लोग समझो, पहला कि गॉड जो है, गॉड would certainly, ठीक है, certainly have नहीं not, ठीक है, not have made a mistake, ठीक है, ये पहला है, मतलब भगवान जो है उसको गिनने में गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते। एंड दूसरा देखो, दोनों आपको मिल जाएगा। पहला आप लोग यहां देख सकते हो कि यहां काउंटेड यानी कि मतलब गिनने में गलती नहीं कर सकते, और दूसरा डिनाइटेड यानी कि उनके मतलब जो प्रार्थना को अस्वीकार भी नहीं कर सकते। तो मतलब दोनों चीजें आपकी इसी पैसेज में हैं। अब आप लोग ढूंढ ना पाओ तो आप लोगों की गलती है, मन लगा के जब पढ़ोगे, कुछ पैसेज आपने सॉल्व किया होगा तो इस पैसेज को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। गॉड वुड नॉट हैव, और मैंने अभी तक बहुत सारे पैसेज पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप लोग अगर हमारा वीडियो पहले से देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत सारे पैसेज पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसेज पढ़ा दिया है। डिनाइटेड, ही हैड रिक्वेस्टेड, बस हो गया, ये भी मतलब 2 कारण हो गया। ये आप लोगों का है पैसेज, मतलब पैसेज ऐसे सॉल्व करना है, और मैं आप लोगों को और सारे पैसेज भी लाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए जितने और मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है सारा लाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश का। तो ये हमारा है मतलब इंपॉर्टेंट पैसेज। अब मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। ये आप लोगों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेंजा है जो कि आपके पहले चैप्टर का है। पहले चैप्टर का आप लोगों को जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और प्रोज का पहला चैप्टर यानी कि ए लेटर टू गॉड से आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ये दोनों चैप्टर बिल्कुल तैयार कर लेना। देखो इसमें आपके 2 स्टेंजा है। पहला आपका है द वे ये क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, ये आपका पहला स्टेंजा है। अब आपका ये दूसरा स्टेंजा है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दूसरा स्टेंजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पहले स्टेंजा को भी कंप्लीट कर लेना थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। तो दूसरा स्टेंजा देखो लिखा हुआ एज गिवन माई हाइट, ये चेंज ऑफ मूड
एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड। यहां कहने का मतलब है जो बर्फ मतलब कभी जो है ना बर्फ के वे कण जो कभी पर गिरते हैं, मतलब जो बर्फ के कण है जब हम लोग ट्री के ऊपर यानी कि धतूरे के वृक्ष के ऊपर कौवा बैठता है तो जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वो लेखक कवि के ऊपर गिरते हैं। तो कवि के ऊपर गिरते हैं तो वे उनके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। और पहले वह उदास एवं दुखी था, पहले लेखक कैसा था? उदास एवं दुखी था। अब तक कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी में गुजार दिया था, मतलब कवि ने अपने देखो दिन का एक भाग, ठीक है, मतलब उदासी में गुजार दिया था, किंतु अब वह तरोताजा महसूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, यह घटना कवि के दिन का कुछ भाग बचा लेती है। एंड सेव्ड सम पार्ट्स मतलब कुछ ऑफ डे यानी कि दिन के कुछ भाग को बचा लेती है। आई हैड रीड जो वह उस खेद में गुजार देता, उस मतलब बेकार दिन में गुजार देता, लेकिन जब वो बर्फ के छोटे कण गिरते हैं कवि के ऊपर तो उनका वो दिन बच जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझ लो। इस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। लिख देता हूं। देखो चैप्टर का नाम समझना जरूरी है क्योंकि जब आप चैप्टर का नाम समझे रहोगे तब चैप्टर का नाम अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हो। और इसके जो मतलब पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये है रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब ये आपसे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा है। अब दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ मूड द पोएट वाज इन, मतलब उसका जो पोएट मतलब जो पोएट है उसका मूड कैसा था, क्या था मूड मतलब उसका। तो अब आप इसका आंसर लिखो। 2 नंबर का है भाई, काफी छोटा सा आता है। अब आपका ये चैप्टर सारे पोएट्री के छोटे छोटे हैं, लेकिन अब आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है। पूरा साल आप लोगों के लिए था और मैंने पढ़ाया भी है कई सारे चैप्टर्स को। ठीक है, द पोएट वाज इन ए डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड मूड, यानी कि जो पोएट का मूड था वो डिप्रेस्ड में था। ठीक है, ये ध्यान से समझना। ये एक लाइन है, एक केवल इतना बदलना है। अब ये अपनी भाषा में बताया है काफी आसान से। ठीक है, अब इससे आसान कोई नहीं बताएगा और ऐसा कोई पढ़ाएगा भी नहीं क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। और आप लोग मतलब एक दिन में क्या पढ़ सकते हो? एक दिन का गैप है इंग्लिश के पेपर में। अब मैं कितना चीजें पढ़ा दूं, मतलब मैंने तो सोचा बहुत कुछ है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अब एक दिन के गैप में मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा। अब 2-3 वीडियो में मैं कितना सारा चीजें पढ़ा दूं, मैं भी एक इंसान हूं। ठीक है, तो फिर आप लोग सोच सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पढ़ाने का। देखो, हाउ डज द पोएट मूड गेट चेंज्ड, मतलब जो पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया। ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एक बर्फ का टुकड़ा जब हेमलॉक ट्री के ऊपर से एक कौवा गिराता है तो फिर उस बर्फ का टुकड़ा जब लेखक के मतलब कवि के ऊपर पड़ता है या फिर पोएट के ऊपर पड़ता है तो उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। बस, तो अब आप लोग लिखो इसका आंसर। मैं थोड़ा सा बड़े में बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा समझना। द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड, ठीक है, कब चेंज हुआ? आफ्टर ए क्रो सूक डाउन, मतलब आफ्टर ए क्रो सूक डाउन, ये डस्ट सूक डाउन, ये डस्ट ऑफ स्नो, मतलब एक जब बर्फ का टुकड़ा गिरता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन हिम। अब देखो पोएट्री में जो है ना, पोएट्री में आपसे यही पूछा जाएगा, मतलब आपसे यही पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। अब आप लोगों से एक सेंट्रल आइडिया या फिर पोयम पूछा जाएगा। ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया या फिर पोयम पूछा जाएगा। तो अब आप लोग पोयम एक पढ़ लेना, फिर आपका पोएट्री कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा और सीख लेना, ठीक है, स्टेंजा, फिर आप लोगों का पोएट्री समाप्त हो जाएगा। तो यहां आप लोग जैसे ये आपका एक पोयम है, अब इसको या एक याद कर लो और इसी चैप्टर का एक दूसरा याद कर लो जो मैंने बताया है। ठीक है, दूसरा वाला जो आपका है
वो याद कर लो। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डेस्कटॉप स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये दोनों आप पोयम याद कर लो, किसी एक को आप बोर्ड एग्जाम में लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैंने 2 आज बता दिया है, अब इसको और आप लोग कोशिश करना घर पर। अगर आप 10 मिनट एक को देखो तो आप लोगों का 2-3 आधा घंटा में कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ओके, तो ये आप लोगों का हो चुका है, आप लोगों का पोएट्री का स्टेंजा। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, जैसे आपका पहला चैप्टर लैंचो का है, ए लेटर टू गॉड। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि हु वाज लैंचो एंड वेयर वाज लैंचोज हाउस सिटुएटेड। मतलब जो लैंचो कौन था और जो लैंचो है उसका घर कहाँ स्थित था। तो अब आपको इसका शॉर्ट में आंसर देना है, छोटा सा आंसर देना है। तो यहां आप लोग आंसर हेडिंग डालना बोर्ड एग्जाम में और लिखना लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। वैसे अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे ध्यान से तो पता होगा कि लैंचो एक गरीब किसान था, ठीक है। एंड हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ला हिल, यानी कि जो लैंचो का घर था वो मतलब जो पहाड़ी था उसके चोटी पर स्थित था। तो ये हमारे पहले का आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले उनको समझो, उनको नोट बनाओ उनका, और अच्छे से इन सबको याद कर लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है कि व्हेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर, When did लैंचो रिसीव द लेटर एंड व्हाई डिड ही बिकम हैंग्री। जब लैंचो ने मतलब रिसीव किया लेटर को तो फिर मतलब उसको गुस्सा क्यों आया। तो देखो, लैंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। मतलब जो लेटर को कहाँ पोस्ट ऑफिस पर डालने के लिए गए थे अगले संडे। फिर हुआ क्या, ही बिकम हैंग्री, वो मतलब गुस्सा हुआ क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज इंटीड ऑफ 100, यानी कि उनको जरूरत कितनी थी 100 पीसेज की, लेकिन उनको मिला कितना, ओनली 70 पीसेज, ठीक है। 70 पीसेज उन्होंने लेटर में लिखा था कि हमें 100 पीसेज की जरूरत है। पहले तो मतलब उनको परिवार चलाने के लिए, क्योंकि उनका पूरा जो था ना फसल नष्ट हो गया था, खराब हो गया था, क्योंकि बहुत हेलस्टोन गिरे थे, पत्थर जो ओले गिरने लगे थे, तो इनका पूरा जो फसल था वो खराब हो गया। तो ये भगवान के लिए एक पत्र लिखा और उसमें बताया कि हमें 100 पीसेज की जरूरत है, क्योंकि हमें मतलब भोजन लेने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, और हमें अगला जो क्रॉप है फसल बोने के लिए। तो मतलब इनको कितना मिला, 70। तो इन्होंने 100 लिखा लेकिन मिला कितना, 70, इसलिए लैंचो गुस्सा हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी अर्थ होगा, क्या मंडेला अपनी सीमित आजादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। मतलब मंडेला क्यों अपने आजादी का जो आनंद नहीं ले सकते थे, क्यों, ये आपको बताना है। तो अब आपको इसको ध्यान से पढ़ लिया, अब आप लोग इसका आंसर आप लोग थोड़ा सोच समझ कर लिखिए, क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना ये आंसर। तो देखो, मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, ठीक है, बिकॉज अब आपको कारण बताना है, क्योंकि ही नो, वह जानते थे, दैट की पीपुल ऑफ हिज कंट्री वी आर नॉट फ्री, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं, ठीक है, वे जानते थे कि उनके देश के लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं थे। क्या नहीं थे, फ्री मतलब स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। दियर वियर सफरिंग बाई पॉवर्टी एंड रिजील डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आप लोगों का कि वे गरीबी और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। इसका मतलब होता है गरीबी और इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। तो इसीलिए जो मंडेला है वो मतलब अपनी पूरा आनंद नहीं ले सकती थी, ठीक है। तो ये उनको पता था कि उनका अभी देश मतलब आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और वो गरीबी और किससे,
जो आपका गरीबी है और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आई होप कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना। ये सारे शॉर्ट जो VIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैंने लिया है कि आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लो तो फिर आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाई वाज द इंटायर क्लास, ठीक है, क्विकिंग इन दियर वुड्स, यानी कि इसका मतलब होता है कांपना, ठीक है, कांपना। तो यहां कहने का मतलब है कि पूरी क्लास डर से क्यों कांप रही थी, डर से क्यों कांप रही थी, पूरी क्लास की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है कि एज द टाइम, ये जो टाइम था फॉर डिक्लेयरिंग द एनुअल रिजल्ट्स वी आर कमिंग, ठीक है। अब यहां कहने का मतलब क्या है कि वार्षिक परिणाम का समय समीप आ रहा था। जो वार्षिक परिणाम है मतलब पूरा रिजल्ट का समय समीप आ रहा था, रिजल्ट का। क्लोजर टीचर्स वुड डिसाइड whom to pass and whom to retain in the same class in meeting soon, यानी कि यहां कहने का मतलब है कि शिक्षक जो थे, शिक्षक यानी कि टीचर जल्दी ही एक बैठक में यह फैसला लेने वाले थे कि कौन पास होगा और कौन इसी क्लास में रोक लिया जाएगा। सेम क्लास मतलब होता है अगर फेल हो गया तो उसी क्लास में दोबारा पढ़ेंगे, और कौन पास होगा ये फैसला होने वाला था इन द मीटिंग सून, यानी कि जल्दी ही मीटिंग होने वाला था। दैट इज व्हाई द होल क्लास, पूरी क्लास वाज आपका क्विकिंग इन दियर वुड्स, इसलिए पूरी क्लास क्या हो रही थी, डर से कांप रही थी, इसलिए पूरी क्लास डर से कांप रही थी। तो ये हमारा एक बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं इनको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है। अब ये आपको समझना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब है जो कुर्ग है गोल पहाड़ियों की भूमि क्यों कहलाता है, यानी कि कुर्ग जो है वो गोल पहाड़ियों की भूमि क्यों कहलाता है, ठीक है, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है। तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप ये समझो कि कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज, मतलब कहलाता है बिकॉज द हिल्स आर नॉट स्टीप और वेरी हाइज। कहने का मतलब है क्योंकि पहाड़ियां बहुत अधिक ऊंचाई तक खड़ी नहीं होती। ओके, देन देयर आर रेन फॉरेस्ट ग्रोन ओवर देम, और फिर उनके ऊपर जो वर्षा वन उगाए जाते हैं। द आपका ब्रह्मागिरी हिल्स कमांडेड, यहाँ ए है, ठीक है, आपका पैनोरेमिक ओके व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो ये आपका राइट आंसर है, यानी कि कुर्ग जो था ना, मतलब आपका ब्रह्मागिरी हिल्स जो है कमांडा, कुर्गों के धुंध भरे परिदृश्य का मनोरम दृश्य को देखा, इसलिए ऐसा बताया व्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे याद कर लेना। इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा इंग्लिश याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसका हिंदी मीन्स बता आपका पूरा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीट कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आप लोगों को कुछ ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग समझो, पहला है, ध्यान से समझना, पहले ही चैप्टर से, मतलब जो आपको बता रहा हूं वो समझना। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 10 ही बताऊंगा, अब इसमें से कितना याद है ये तो आप लोग जानते होंगे। पहला, Who was Lancho? Why did he write a letter? मतलब who was Lancho? Lancho कौन था, और why did he write a letter to God? यानी कि उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? And who received the letter? और उस पत्र को, यानी कि कहने का मतलब है पत्र को किसे मिला, मतलब पत्र किसे मिला। And what he do? और what did he do? और फिर उसने क्या किया। ये आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कई क्वेश्चन एक में ही बजा के पूछ लेता है। जैसे यहां देख सकते हो, हु वाज लैंचो, पहले बताओ, फिर लैंचो ने पत्र क्यों लिखा, पत्र किसे मिला, फिर उसने क्या किया, मतलब इतना आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का है पहला क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल कंप्लीट ही कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो,
दूसरा क्वेश्चन है गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, यानी कि लैंचो का चरित्र चित्रण करना है, लैंचो के जो मतलब चरित्र चित्रण करना है, बस इतना सा आप लोगों को करना है लैंचो का। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये वाला समझना, दूसरे चैप्टर से है, जो कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हो यहां लिखा हुआ है व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोइटर्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। यहाँ कहने का मतलब है कि मंडेला के कहने का क्या अर्थ है कि वह उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो उनसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो उनसे पहले मृत्यु यानी कि मृत्यु, ठीक है, को प्राप्त हो गए। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो आपको बता रहा हूं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, 9 से 10 बताऊंगा, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, और आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये सारे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला देख लो आप लोगों का, अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। मतलब एनी ने अपना मतलब एनी एन या फिर एन अपने पहले निबंध में क्या लिखती हैं, ठीक है, क्या लिखती हैं। तो ये आप लोगों का हो चुका है, काफी आसान सा है और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप लोग जान पाओगे, वरना कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है। और आप लोगों को याद करना है क्योंकि आपके पास थोड़ा समय है, याद कर सकते हो। यहाँ अगला देखो, और जो क्वेश्चन आपको ज्यादा हार्ड लगता है उसको कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर देना। व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीथ स्केच about her family? Does she treat Kitty as an insider and or an outsider? यहां कहने का क्या मतलब है? यहां कहने का मतलब है कि एन जो है, एन को अपने परिवार का संक्षिप्त चित्रण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। व्हाई डज एन नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, यानी कि अपने फैमिली, अपने परिवार की मतलब संक्षिप्त चित्रण करने का क्यों आवश्यकता पड़ी। एंड डज द ट्रीट किटी एज मतलब एज एन इनसाइडर, एज या फिर आउटसाइडर, आउटसाइडर या इनसाइडर। कहने का मतलब है कि क्या हुआ, किटी को अंदरूनी व्यक्ति मानती थी या फिर बाहरी। अंदरूनी मतलब इनसाइडर और आउटसाइडर मतलब बाहरी व्यक्ति। तो अब आप लोगों को पता होगा चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझना, ठीक है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड द वेकर्स वियर इन दोज डेज, हाउ डिड ही लुक, व्हाट डिड द ऑथर एज आप लोगों का एस्टिमेट फ्रॉम हिज अपीयरेंस, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा कि उन दिनों, मतलब व्हाट डिड द वेकर्स वियर डोज डे, डोज डे मतलब उन दिनों ब्रेड बनाने वाला क्या पहनता था, ठीक है। एंड हाउ डिड ही लुक, और कैसा दिखता था, ठीक है, और कैसा लगता था। एंड व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम हिज अपीयरेंस, और लेखक उसके अभिभाव से क्या अंदाजा लगाता है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कि हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग, कुर्ग, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को जो आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि कुर्ग क्षेत्र में कोई किस प्रकार जीवन का आनंद ले सकता है, एक कुर्ग क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला वाला क्वेश्चन देखो यहां, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड दियर डिटेल्स। अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यात्रा के बारे में वल्ली क्या क्या पता था, वल्ली को क्या क्या पता था और यह जानकारी उसे कैसे प्राप्त हुआ। ये भी आपका क्वेश्चन फिनिश। अगला क्वेश्चन यहाँ बस ये 9 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन आप लोग खुद से एक ले लेना जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि आप लोग खुद से एक क्वेश्चन ले लेना, ठीक है, लेकिन ये जरूर याद कर लेना जो बता रहा हूँ कि व्हाई डिड किसा गौतमी कम टू गौतम बुद्ध, व्हाट डिड गौतमा एडवाइस हर टू डू। अब ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर का है, ठीक है। और इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा
कहने का क्या मतलब है कि व्हाई डिड किसा गौतमी, यानी कि किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास क्यों आई और गौतम ने उसे क्या सलाह दिया। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। 9 क्वेश्चन बताया हूं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से यार जो वेरी इंपॉर्टेंट लगे उसको ले लेना, हो सकता है कि आप लोगों का ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आएगा तो इसमें से दोनों क्वेश्चन आपके आएंगे और एक क्वेश्चन का आंसर देना है और इसमें से आप लोग ये सारा कंप्लीट कर लेना। ओके, तो ये मैंने वो क्वेश्चन बताया है जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। ये इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और आप लोगों का पैसेज स्टेंजा है। अब आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रामर की वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है, जो आप लोगों का ग्रामर है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग ऐसे ही और सारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।